स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवज्ञान ज्योति में। महाराज दधिवाहन कुंडनी के उज्ज्वल उन्मादक रूप पर मोहित हो गए। कुंडनी के यौवन, मत्त नयन और उद्वेगजनक ओष्ठ, स्वर्ण देहष्टि, इन सब ने महाराज दधिवाहन को कामांध कर दिया। वे उस पर मोहित होकर ही उसे अपनी कन्या चंद्रभद्रा की सखी बनाकर रंग महल में लाए थे। पर जब उन्होंने जाना कि वह कुमारी है और पर्शपुरी का वह रत्न विक्रेता कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, सम्राटों के समकक्ष संपत्तिशाली है, तो महाराज के मन में रत्न विक्रेता की कन्या से विवाह करने की अभिलाषा जागृत हो गई। आज बैशाखी पर्व का दिन था। इस दिन महाराज की आज्ञा से कुमारी चंद्रभद्रा ने अपनी सखी कुंडनी के आतिथ्य में नृत्यपान गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें महाराज दधिवाहन ने भी भाग लिया था। अर्धरात्रि व्यतीत होने तक पान नृत्य गोष्ठी होती रही। कुमारी अस्वस्थ होने के कारण जल्दी ही शयनागार में चली गई। कुंडनी महाराज दधिवाहन का मनोरंजन करती रही। वह चपक पर चषक सुवासित मद्य महाराज को देती जा रही थी। अवसर पाते ही महाराज ने दासियों और अनुचरों को वहां से चले जाने का संकेत किया। एकांत होने पर महाराज ने कहा, सुभगे कुंडनी, तुम्हारा अनुग्रह अनमोल है। देव तो इतना शिष्टाचार एक साधारण रख विक्रेता की कन्या के प्रति प्रकट करके उसे लज्जित कर रहे हैं। नहीं कुंडनी, तुम्हारे पिता के पास अलौकिक रत्न है, पर तुम सा एक भी, किंतु देव आपके महल में एक से एक बढ़कर रत्न है। नहीं प्रिय कुंडनी, मुझे कहने दो, मैं तुम्हारा अधिक अनुग्रह चाहता हूँ। देव की क्या आज्ञा है? कुंडनी प्रिय, मैं जानता हूँ तुम अभी अदत्ता हो। क्या तुम चंपा की अधीश्वरी बनना पसंद करोगी? कुंडनी ने हंसकर कहा, तो देव मुझे पट राजमहिषी का कोप भाजन बनाया चाहते हैं। लीजिए एक पात्र, परंतु अनुग्रह सहित। कैसा अनुग्रह देव? इसे उच्छिष्ट कर दो प्रिय। अपने मृदुल अधरों का एक अणुरस इसमें मिला दो। प्रिय कुंडनी, एक अणुरस? यह चंपाधिपति की मर्यादा के विपरीत है देव। चषक लीजिए, अभी मैं आपको कालनृत्य का अभिनय दिखाऊंगी। तो यही सही प्रिय कुंडनी, तुम्हारा नृत्य भी दिव्य है। कुंडनी ने चषक महाराज के मुंह से लगाकर नृत्य की तैयारी की। धीरे धीरे उसके चरणों की गति बढ़ने लगी। महाराज दधिवाहन स्वयं मृदंग बजाने लगे। कुंडनी ने प्रत्येक सम पर महाराज के निकट चुंबन निवेदन करना प्रारंभ कर दिया, और हर बार उस दुष्प्राप्य चुंबन को प्राप्त न कर सकने पर चंपाधिपति अधीर हो गए। नृत्य की गति बढ़ती गई और मृदंग का गंभीर रव उस टूटती रात में एक उन्मत्त वातावरण उत्पन्न करने लगा। उस एकांत रात में अनावृत सुंदरी कुंडनी की मनोरम देह नृत्य की अनुपम शोभा विस्तार कर रही थी, और कामवेग से महाराज दधिवाहन के रक्त की गति असंयत हो गई थी। कुंडनी ने अपनी चोली से थैली निकाली और उसमें से महानाग ने अपना फन निकालकर कुंडनी के मोह के साथ नृत्य करना प्रारंभ किया। महाराज दधिवाहन एक बार भीत हुए, परंतु मद्य के प्रभाव से वे असंयत होकर भी मृदंग बजाते रहे। उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था, परंतु कुंडनी की चरण गति अब दुर्धर्ष हो रही थी। इसी समय उसने अपने अधरों पर दंश लिया। नागराज कुंडनी का अधर चुंबन कर शांत भाव से उसी बहुमूल्य थैली में बैठ गए। विष की ज्वाला से कुंडनी लहराने लगी। नृत्य से थकित और देश से विवश और उसकी पुष्पाभरण भूषित सुरभित देहष्टि धीरे धीरे महाराज दधिवाहन के निकट और निकट आकर नृत्य की नूतनतम कला का विस्तार करने लगी। विलास और श्रृंगार का उद्दाम भाव उसके नेत्रों में आ व्यापा। महाराज दधिवाहन ने मृदंग फेंककर कुंडनी को आलिंगन पाश में कस लिया, और कुंडनी फूलों के एक ढेर की भांति महाराज दधिवाहन के ऊपर झुक गई। महाराज दधिवाहन ने ज्यों ही कुंडनी का अधरोष्ठ चुंबन किया, त्यों ही वह तत्काल मृत होकर पृथ्वी पर गिर गए। कुंडनी हाँफते हाँफते एक ओर खड़ी होकर उनके निष्प्राण शरीर को देखने लगी। ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब करें